नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका द एंड शो के इवनिंग मार्केट रैप में कि आज मार्केट में क्या हुआ इसको समझते हैं। क्योंकि पिछले 3 दिनों में अगर हम देखें तो काफी इंटरेस्टिंग मार्केट रहा। ये पिछले 3 दिन जब मैं कह रहा हूं तो लास्ट थर्सडे, लास्ट फ्राइडे और मंडे। आज मार्केट ने क्या दिशा ली ये हमारे लिए समझना बहुत जरूरी है, क्योंकि पिछले जब हम 3 दिन की बात करते हैं, थर्सडे, फ्राइडे और मंडे की, तो वहां पे मार्केट ने बहुत अच्छा कंसोलिडेटेड अपवर्ड मूव एक लिया था। लेकिन आज क्या हुआ मार्केट में, इसके जरिए समझते हैं कि आगे दिशा क्या बनती है। तो जैसा मैं रोज कहता हूं कि 4 प्रश्न आपके मन में होते होंगे। मैं अज्यूम करता हूं कि ये क्वेश्चन आपके मन में आते होंगे। उन क्वेश्चंस का आंसर ढूंढने की कोशिश करते हैं। तो पहला सवाल है कि निफ्टी क्या कंसोलिडेशन मोड में चला गया है या ब्रेक लग गया है उसमें। बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, क्योंकि अब हम 26,000 के ऊपर हैं। जो 26,000 के ऊपर, वो एक ना डेजा वू वाली कहानी, फिर वही कहानी शुरू हो गई कि 26 के ऊपर ब्रेक लग रहे हैं, या फिर इसको कंसोलिडेशन मानना चाहिए। दूसरा सवाल है कि मिड और स्मॉल कैप ने क्या अपना अप मूव मेंटेन रखा है, ब्रॉडर मार्केट में अभी भी रौनक है क्या, दूसरा सवाल है। तीसरा है कि मार्केट ब्रेथ जो है वो क्या बुल्स के फेवर में है अभी, या जैसे पिछले 3 दिन थी, या अब गड़बड़ हो रही है। और चौथा सवाल है कि सेक्टर्स के हाईलाइट कौन से थे, आईटी, एफएमसीजी और पब्लिक सेक्टर एंटरप्राइजेस। चलिए एक एक करके लेते हैं। पहला सवाल है कि निफ्टी में कंसोलिडेशन है या ब्रेक है। तो ये बिग पिक्चर की तस्वीर है हमारे सामने, जिसमें हम देख रहे हैं कि निफ्टी फ्लैट पूरे दिन घूम फिर के वहीं पे आया। मतलब 9 दिन चले ढाई कोस वाली बात हो गई, सारा दिन ऊपर नीचे करता, अंत में जाके एकदम फ्लैट 5 पॉइंट ऊपर बंद हुआ। निफ्टी 500 को भी देखेंगे तो उसमें भी काफी उतार चढ़ाव रहा, उसके बाद वो 27 पॉइंट प्लस के साथ बंद हुआ। लेकिन अच्छी बात ये थी कि प्लस में बंद हुए, जबकि कोई बहुत आ, ऐसा भी नहीं कि बहुत ज्यादा वॉलेटिलिटी रही हो, लेकिन पॉजिटिव बंद हुए। बैंक निफ्टी या बैंक शेयर्स कल भी सपोर्ट नहीं कर रहे थे, मंडे को भी, जबकि कल अच्छी तेजी थी तब भी बैंक निफ्टी लगाट था। मैंने कहा था कि बैंक निफ्टी को जितना चलना चाहिए वो सपोर्ट नहीं कर रहा है, और आज भी वो सपोर्ट नहीं कर रहा था। इनफैक्ट 4 पॉइंट रेड में बंद हुआ, ठीक है उसको फ्लैट मान लेते हैं, लेकिन बैंक ने आज भी सपोर्ट नहीं किया। मिड और स्मॉल कैप बेचारे हमेशा कोशिश करते हैं, आज भी उन्होंने कोशिश की, थोड़ा थोड़ा ऊपर जाके बंद हुए, लेकिन आज सिलेक्टेड पॉकेट में था। क्योंकि इसका असली जो तस्वीर है हमें मार्केट ब्रेथ से पता चलेगी कि मार्केट ब्रेथ कैसा था। लेकिन उससे पहले हम देखेंगे निफ्टी का चार्ट। अब ये निफ्टी का चार्ट है, आप इसको देखिए। गैप डाउन हुआ, हल्का सा नीचे खुला, फिर ऊपर गया, और लगभग पूरा दिन तो नहीं कह सकते कि, यानी 10 बजे से लेकर के 2 बजे तक एक रेंज में मार्केट ट्रेड करता रहा। 2 बजे के बाद फॉल आई, नीचे हुआ, नीचे नीचे रहा, और फिर अंत में बिल्कुल फ्लैट बंद हुआ। तो अगर आप इसको पूरे में एक बीच में एक लाइन खींचें तो आप देखेंगे कि बहुत छोटी सी रेंज में निफ्टी ट्रेड कर रहा था। तो इसको इस तरह से भी समझना चाहिए कि जो जो हाई और लो बना रहा था निफ्टी, अगर हम उसको देखें तो हमें समझ में आता है कि निफ्टी का क्या एक रुझान था, किस तरीके से मार्केट ने इसको अपने आप को मूव किया। दैट वाज वेरी इंटरेस्टिंग। तो निफ्टी का खासतौर पे अगर हम देखें तो इसने क्या रेंज रखी थी, मतलब एक 26,119 के का इसने लो बनाया, और 26,233 का हाई बनाया। इसके बीच में झूलता रहा, और लगभग लगभग आधे आधे समय तक ये ऊपर नीचे करता रहा, और एक टाइट रेंज कह सकते हैं आप, जो हमने आपको दिखाया कि दिन के दौरान वो ऊपर नीचे होता रहा, और उसी के बीच में वो ट्रेड करके फाइनली बंद हुआ। अब क्वेश्चन ये है कि क्या इसको ये मान लेना चाहिए कि मार्केट हमारा झूल रहा था, तकलीफ थी उसमें, या फिर वो एक डायरेक्शन लेने की कोशिश कर रहा था। तो ऑब्वियसली आज चार्ट ये कहीं नहीं आपको दिखा रहा कि उसने कोई डायरेक्शन लेने की कोशिश भी की, एक रेंज पकड़ के बैठा था। इसको कंसोलिडेशन मानेंगे या ब्रेक, जो हमारा पहला सवाल है। तो मैं थोड़ा, अगर ये मानूं, थोड़ा पॉजिटिव होकर सोचते हैं, तो मैं नहीं मानूंगा कि ब्रेक लगा, क्योंकि ब्रेक लगता तो फिर तेजी से नीचे गिरता, लेकिन उसने अपना लो नहीं तोड़ा और ऊपर जाके ही बंद हुआ। तो इससे मतलब ये हुआ कि उसने आज एक कंसोलिडेशन का मोड रखा, और ये एक तरीके से कॉन्फिडेंस का साइन भी आप कह सकते हैं। इट इज टू अर्ली टू से कि मार्केट अब यहां से ठीक ही हो जाएगा, लेकिन आप ये कह सकते हैं कि आज का दिन बुरा नहीं था, कि मार्केट की क्लोजिंग बहुत बुरी नहीं थी। और पिछले 3 दिन से चलने के बाद अगर मार्केट यहाँ पे आके थोड़ा सा
सुस्ता रहा है, ब्रीदर है, तो इसमें कोई बुराई नहीं है। चलिए आगे देखते हैं इसमें कि क्या-क्या मार्केट ब्रेथ थी। अब निफ्टी में जो कल का रेशियो था उसके मुकाबले आज मार्केट ब्रेथ जो है वो 26-24 की है, यानी 26 शेयर बढ़त में थे, 24 शेयर कमजोर थे। तो बहुत अच्छा तो मैं नहीं कहूंगा, लेकिन जैसा निफ्टी दिख रहा था वैसे ही यहाँ पे भी दिख रहा है कि चलो 24-26 का हिसाब बना। बट बैंक निफ्टी को आप देखिए, 2 शेयर केवल पॉजिटिव थे, 10 शेयर नेगेटिव थे। यही तकलीफ कल भी थी और यही तकलीफ आज भी थी कि बैंकिंग की तरफ से वो सपोर्ट नहीं मिल रहा जो उसको जरूरत है। निफ्टी 500 भी कल की तुलना में कल ज्यादा शेयर तेजी में थे, आज कम हुए। कल लगभग कल 398 के आसपास थे, आज 290 के आसपास है। लेकिन बुरा इसलिए नहीं कहूंगा मैं कि ठीक है, कंसंट्रेटेड बाइंग हुई कि मतलब सिलेक्टेड पॉकेट में बाइंग हुई और इसलिए इंडेक्स भी आपको ऊपर गया। तो बिग पिक्चर अगर आप देखेंगे तो बहुत अच्छी तस्वीर नहीं है, क्योंकि 210 शेयर में आज वीकनेस थी, 500 में से 290 के आसपास ही तेजी में थे। तो बिग पिक्चर इज नॉट वेरी गुड बट स्टिल नॉट वेरी बैड। ये आप ध्यान रखिए कि चूंकि कंसोलिडेशन के मोड में मार्केट है तो ऑब्वियस है कि सारे स्टॉक्स में तेजी नहीं होगी। और टोटल नंबर अगर आप देखेंगे तो अगेन आपको यहाँ पे एक अच्छी तस्वीर दिखती है, यानी टोटल एनएससी में जितने शेयर ट्रेड हुए आज उनमें से 1835 शेयर मजबूती के साथ थे और 1321 कमजोर। यानी एडवांस डिक्लाइन का जो फॉर्मूला हम देखते हैं कि एडवांस डिक्लाइन से मोटा मोटा अंदाजा लगता है बिग पिक्चर की, वो तस्वीर यहाँ पे ठीक थी। अब एक बार ये देखते हैं कि मार्केट को तकलीफ दे कौन रहा था, भाई कहां से ये दिक्कत आ रही थी, कौन मार्केट को बहुत ज्यादा सपोर्ट नहीं कर रहा था, उस पर हम लोग एक नजर मारते हैं। निफ्टी 50 को अगर हम देखें तो उस निफ्टी 50 में जो कई सारे स्टॉक्स थे जो सपोर्ट कर रहे थे, कई सारे नहीं कर रहे थे, उसमें कई सारे टॉप स्टॉक्स आपको देखने को मिलेंगे जो जो सपोर्ट नहीं कर रहे थे। खास तौर पे बैंकिंग वाले शेयर्स में सपोर्ट नहीं था। अब ये एक आप कह सकते हैं कि तकलीफ वाली बात हो सकती है कि बहुत सारे स्टॉक्स नहीं मजबूती में साथ में थे। हालांकि रिलायंस इंडस्ट्रीज अगर आप देखें तो रिलायंस इंडस्ट्रीज ने बिना किसी बढ़त के भी मार्केट को एक एक तरीके से थोड़ा सा सपोर्ट दिया यहाँ पे, ठीक है। तो मुझे लगता है कि वो उसको थोड़ा सा एक बेटर आइडिया मानना चाहिए कि वहां से थोड़ा सा सपोर्ट मिला और एक रेंज के अंदर वो ट्रेड करता रहा। इसीलिए मैं ये कह रहा था कि वहां पे एक मतलब ये तो नहीं कहेंगे कि बहुत बड़ी एक वो मिल गई है, लेकिन ठीक ठाक थी। एक कंसर्न वाला पॉइंट यहाँ पे मैं आपके सामने जिक्र कर दूं कि इस समय निफ्टी का पी रेशियो लगभग 23 है, 22.79 है। ये थोड़ा सा मुझे बहुत कंड्यूसिव नहीं लग रहा यहाँ पे कि किस तरीके से इसको देखा जाना चाहिए, लेकिन ये थोड़ा सा एक वीकनेस का पॉइंट यहाँ पे था। खैर आगे बढ़ते हैं। सेक्टोरली क्या था, आईटी आज वीकनेस में था। कल हमने देखा कि आईटी में बढ़िया रुझान था, तो एक दिन चला एक दिन गिरा, ये मार्केट का स्वभाव होता है। लेकिन आज निफ्टी आईटी में वीकनेस थी, लगभग 0.8% के आसपास कमजोर बंद हुआ और जितने भी टॉप शेयर थे निफ्टी के उसमें कमजोरी थी। और उसको लीड कौन कर रहा था, उसको मतलब इंडेक्स का स्टॉक नहीं था, लेकिन आईटी का सबसे बड़ा लूजर जो था वो आपका कोफोर्ज था। 5% के आसपास स्टॉक कमजोर होके आया, तो आईटी में दबाव था। मेटल, पब्लिक सेक्टर, एनर्जी, ये सब थोड़ा थोड़ा सा मूव कर रहे थे, तो सेक्टोरल हाईलाइट यहाँ पे है। अब इसको अगर हम डाइसेक्ट करें, जो हमने पहला क्वेश्चन रखा था कि मार्केट कंसोलिडेशन में है या ब्रेक लग गया है, तो मेरा मानना है कि कंसोलिडेशन मानना चाहिए। एक बेनिफिट ऑफ डाउट ही चाहे इसको दे दे कि आज मार्केट ने कंसोलिडेशन का मोड रखा, इसलिए पहले क्वेश्चन का जवाब है कि ब्रेक है या कंसोलिडेशन है, तो जवाब है साहब कंसोलिडेशन था। मिड और स्मॉल कैप ने क्या अपना मूव बरकरार रखा, 50-50, क्योंकि बिग पिक्चर जब आप ब्रॉडर एडवांस डिक्लाइन देखते हैं तो वहां पे कमजोरी वाले शेयर की संख्या बढ़ी है, लेकिन इंडेक्स लेवल पे ऊपर था। और कंसोलिडेशन का बेनिफिट अगर आप हम देंगे तो मैं ये कहूंगा कि मिड और स्मॉल कैप ने अपना मूव मेंटेन रखा। तो दो जवाब आपके पास ये निकल के आ रहे हैं। मार्केट ब्रेथ क्या बुल्स के फेवर में है? यस। जब ओवरऑल मार्केट ब्रेथ आप देखते हैं तो वो बुल्स के फेवर में जाती हुई दिख रही है, क्योंकि नंबर ऑफ टोटल शेयर्स उसमें ज्यादा देखने को मिल रहे हैं। क्योंकि हमने आपको जो अभी ये दिखाया कि 1835 शेयर मजबूती के साथ काम कर रहे थे, 1321 कमजोरी के साथ। तो ये तो मार्केट ब्रेथ का हाल था और इंडाइसेस हमने दिखाया।
अब जो बिग एसेट क्लासेस हैं अलग अलग, वहां क्या हो रहा था उसको देख लेते हैं एक बार। कच्चे तेल में लगातार तेजी है, नॉट गुड फॉर इंडिया। अभी हमने $59 का प्राइस देखा है ब्रेंट में, और आज हम देख रहे हैं 62 से ऊपर। ठीक है, वो एक झगड़े की स्थिति बनी हुई है वेनेजुएला के आसपास, वो बहुत बिल्टअप कर रहे हैं, वो एक दिक्कत हो सकती है। लेकिन $62 गया मतलब इंचअप हो रहा है, लगातार वो बढ़ ही रहा है। सोने और चांदी में कोई रुकावट कहीं देखने को नहीं मिल रही है, बढ़िया मजबूती बनी हुई है। एमसीएक्स में 1,38,000 का प्राइस आज का है, और $4481 यानी न्यू हाई पे खड़ा हुआ है। सिल्वर भी न्यू हाई पे है, $70 उसने टच किया है। टच करके जिस समय मैं रिकॉर्ड कर रहा हूं $69.62 पे वो ट्रेड कर रहा है इंटरनेशनल मार्केट में, और इंडियन मार्केट में 2,15,000 का भाव पहुंच चुका है पर केजी। जो एमसीएक्स का सोने का भाव है वो पर 10 ग्राम्स का है। तो सोने और चांदी में सॉलिड तेजी, क्रूड ऑयल में अप मूव, बॉन्ड यील्ड आप देखिए हमारी, दैट्स द बिगेस्ट कंसर्न, 6.7। जिस वक्त मैं रिकॉर्ड कर रहा हूं 6.7% हमारी 10 ईयर की बॉन्ड यील्ड है, जो कि ठीक नहीं है। ये बॉन्ड यील्ड अगर इस तरह से ऊपर जा रही है तो मतलब आने वाले समय में गवर्नमेंट की बोरोइंग कॉस्टली होगी, बढ़ेगी। और अभी मनरेगा में सरकार ने जो नया रूल बनाया कि 40% स्टेट और 60% सेंट्रल, जो नया फॉर्मूला है उससे स्टेट को बोरोइंग बढ़ेगी, क्योंकि उनकी हालत बहुत अच्छी नहीं है। तो मुझे लगता है कि ये एक फैक्टर मार्केट के लिए थोड़ा सा ड्रैग वाला है। रुपया डॉलर कल इंचअप हुआ था, 90 के ऊपर गया, लेकिन क्लोजिंग 90 के नीचे आई थी। आज 90 के नीचे अभी तक ट्रेड करा जब तक मैं रिकॉर्ड कर रहा हूं। होपफुली के 90 के नीचे ही शायद ये क्लोज होना चाहिए, तो आप राहत की सांस इसमें ले सकते हैं। रियायत नहीं है, राहत की सांस है कि चलो 90 पार नहीं हुआ, वीकली क्लोजिंग भी 90 पार नहीं हुई थी। बट अगर सोना चांदी भाग रहे हैं और बॉन्ड यील्ड भाग रहे हैं, यानी मनी मार्केट या रियल मनी मार्केट आपको एक डिफरेंट स्टोरी सुना रहे हैं। अब आप गोल्ड और सिल्वर का चार्ट देख लीजिए, आपके सामने गोल्ड का चार्ट है, मतलब क्या सॉलिड तेजी बनी है। आप देखिए, कल हम लोग जब डिस्कस कर रहे थे, आज सुबह हम लोगों ने जब डिस्कस किया था तो 4420-30 के आसपास था। आज 4480-86, मतलब 4500 के बिल्कुल क्लोज पहुंचने वाला है। गोल्ड इस तरह का मूव दिखा रहा है, और सिल्वर ने तो एक बार 70 टच किया है। वो भी ये देखिए आपके सामने, ये जो ग्रीन लाइन एकदम टॉप पे दिख रही है हल्की सी, वो 70 टच करके नीचे आया, लेकिन अभी भी कोई बहुत वो नहीं है। 69-60, 69-75, किसी भी समय 70 मूव हो सकता है। तो सिल्वर और गोल्ड की तेजी, बॉन्ड यील्ड की तेजी कंफर्ट नहीं देते, यानी एक साइड का हिस्सा कंफर्ट दे रहा है, एक साइड का हिस्सा कंफर्ट नहीं दे रहा है। तो जब हम मार्केट का बिग पिक्चर देखते हैं तो हमें लगता है कि मार्केट अपने आप को डाइजेस्ट कर रहा है, और 26,000 के ऊपर जो उसकी लगातार कहानी है कि वहां पे जाके वो अटकता है, वो एक कंसर्न है। कल का दिन जो ट्रेडिंग का होगा वो हमारे लिए फुल है, और वो आधा दिन यूएस का ट्रेडिंग का दिन होगा। परसों तो छुट्टी है वहां पे, हमारे लिए आधा ट्रेडिंग का दिन होगा। तो कहना बड़ा मुश्किल है कितना वॉल्यूम होगा, कैसे होगा। बहुत ज्यादा वॉल्यूम पे ट्रेड नहीं हो रहा, उसके बाद फिर लगातार क्रिसमस की छुट्टी, फिर वो आगे जाएगी। तो मार्केट शायद ब्रीदर ले रहा होगा कि चलो दुनिया में कुछ नहीं हो रहा तो हम अपने आप को संभाले रखते हैं। लेकिन अगर वन लाइन में कहूं तो देजा वू मार्केट है ये, 26,000 के ऊपर ये फिर अटक रहा है। अब उसको आप कंसोलिडेशन का नाम दें, सुस्ताने का नाम दें, राहत का नाम दें, जो भी मर्जी हो, लेकिन 26,200 के ऊपर के आज क्लोजिंग होनी चाहिए थी, जो कि नहीं हुई है। ये थोड़ा सा मुझे लग रहा है कि अच्छा नहीं है, लेकिन फिर भी गिरा नहीं मार्केट, यही का गनीमत है। तो अगर इस लिहाज से इस मार्केट को देखें तो अगर 26 के ऊपर मार्केट टिक नहीं पाया, या 26,200 ठीक से ब्रीच नहीं कर पा रहा है, तो मार्केट के लिए एक कंसर्न हो सकता है। लेकिन नेट नेट अगर हम समराइज करें आज के मार्केट को, तो एडवांस डिक्लाइन यानी ब्रॉडर मार्केट की पिक्चर ठीक थी। बैंकिंग ने सपोर्ट बिल्कुल नहीं किया, वरना आज मार्केट में शायद और तेजी हो सकती थी। वो जो यूजुअल सस्पेक्ट हैं उन्होंने मार्केट को संभाल के रखा, और बड़े स्मॉल कैप में भी थोड़ी थोड़ी कंसोलिडेशन का मूव था। तो अप मूव है, लेकिन थोड़ा सा कंसोलिडेशन भी है। अब 26 के ऊपर ये टिकेगा, अटक जाएगा,
या डेजा वू हो जाएगा, ये हमें देखना होगा, क्योंकि कल अभी हमारे पास एक और फुल डे ट्रेडिंग सेशन है। तो लेट्स सी क्या होता है। कल सुबह फिर मिलेंगे 6:55 पर। अगर आपको ठीक लगता है शो तो लाइक करिए, शेयर करिए, सब्सक्राइब करिए और हमें कमेंट करके बताइए कि और इसमें हम क्या चीज़ ऐड कर सकते हैं या और क्या चीज़ हम इसमें चेंज कर सकते हैं या किस चीज़ में आपको और दिलचस्पी है, हम उसको भी इसमें शामिल करने की कोशिश करेंगे। बहुत-बहुत शुक्रिया मेरे साथ जुड़ने के लिए। कल सुबह फिर मिलिएगा मेरे साथ 6:55 पर।